जीव अजीव का स्वाध्याय 9 तत्व के 115 भेद 14वें बोल। जैन दर्शन में 9 तत्व का वर्णन आता है। जानू जीव अजीव में, पुण्य पाप की बात, आश्रव संबर निर्जरा, बंध मोक्ष विख्यात। जैन दर्शन और जैन साधना का यह आधार है। यहाँ तत्व का अर्थ है साधना से संबंधित जिन तत्वों को जानना जरूरी है, उन 9 तत्वों को यहाँ लिया गया है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर निर्जरा, बंध और मोक्ष। तो अपेक्षा दृष्टि से भेद किए जाते हैं। तो जीव के 14 भेद हैं, अजीव के 14 भेद हैं, पुण्य के 9 भेद, पाप के 18 भेद हैं, आश्रव के 20 भेद हैं, संबर के 20 भेद हैं, निर्जरा के 12 भेद हैं, बंध के 4 भेद हैं और मोक्ष के 4 भेद हैं। तत्व का अर्थ वैसे होता है यथार्थ वस्तु, सद वस्तु, जिसका अस्तित्व है वह तत्व कहलाता है। तो 9 तत्व हैं। जीव तत्व चेतनामय अविभाज्य असंख्य प्रदेशी जो पिंड होता है वह जीव कहलाता है। अर्थात यह जो कॉन्शियसनेस है, लिविंग बीइंग है, यह जीव है। और अजीव जो अचेतन तत्व है, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, जो अजीव है, जैसे स्काई है, आकाश है, स्पेस है, जैसे मैटर एनर्जी है, इसमें चेतना नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो ये सब अजीव हैं। पुण्य तत्व और पाप तत्व। जीव अपनी शुभ अशुभ प्रवृत्ति से शुभ और अशुभ कर्मों का आकर्षण करता है, बंद करता है। शुभ कर्म जब उदय में आकर शुभ फल प्रदान करते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और पाप कर्म जब उदय में आने पर अशुभ फल प्रदान करते हैं तो उन्हें पाप कहा जाता है। आश्रव तत्व। जीव के शुभ अशुभ अध्यवसाय जिनके द्वारा वह शुभ अशुभ कर्मों को ग्रहण करता है उसे आश्रव कहते हैं। संबर तत्व। जीव के वे परिणाम जिनके द्वारा अशुभ अध्यवसायों का, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग आश्रव का निरोध हो जाता है, वह संबर कहलाता है। इससे भी आगे जाएं तो योग का पूर्ण रूप से निरोध हो जाता है, अयोगी अवस्था को पहुंच जाता है, वह भी संबर कहलाता है। निर्जरा। आत्मा के वे परिणाम जिनके द्वारा जीव अशुभ कर्मों का क्षय करता है और आत्मिक उज्ज्वलता को बढ़ा लेता है, उसे निर्जरा कहा जाता है। बंध। आत्मा के साथ कर्मों का जब संबंध बन जाता है उसे बंध कहा जाता है, अथवा कर्म बंध भी कह सकते हैं। मोक्ष। आत्मा जब अपने आत्म स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, घाती अघाती सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। जन्म मरण की जो परंपरा है, जन्म मरण का जो चक्र है वह छूट जाता है। आत्मा अपने दिव्य शांति, दिव्य आनंद, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, उसे मोक्ष कहा जाता है। तो सबसे पहले जीव के 14 भेद। जीव के 14 भेद हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त पर्याप्त, द्विंद्रिय अपर्याप्त पर्याप्त, त्रिइंद्रिय अपर्याप्त पर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त पर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त,
संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त। इंद्रियों के आधार पर जीव के 5 भेद होते हैं। जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म जीव जिनके सूक्ष्म नामकर्म का उदय होता है और बादर जीव जिनके बादर नामकर्म का उदय होता है। एक इंद्रिय के अतिरिक्त सभी जीव बादर ही होते हैं, कोई भी सूक्ष्म नहीं होता। यह सारा जगत सूक्ष्म जीवों के द्वारा ठसाठस भरा हुआ है। जो बादर एक इंद्रिय जीव हैं उनके भी एक शरीर को देखना बहुत बार हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनता है, जैसे पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय और वायुकाय। असंख्य जीवों के असंख्य शरीरों का एक पिंड है, उसे ही हम देख पाते हैं, उसका ही हम अनुभव कर पाते हैं। उसमें भी हम पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय और वायुकाय इनके जीवत्व को साक्षात नहीं जानते हैं। जिन वाणी के आधार पर ही हम उनमें जीवत्व की प्ररूपणा करते हैं, जीवत्व को स्वीकार करते हैं। पंचेंद्रिय जीव हैं वे भी हम 2 प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। पंचेंद्रिय जीवों के अतिरिक्त एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव तो असंगी ही होते हैं, परंतु पंचेंद्रिय जीव संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। संगी अर्थात जिनके मन होता है और असंगी जो अमनस्क होते हैं, जिनके मन नहीं होता है। जो असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं उन्हें सम्मूर्छिम भी कहा जाता है। जीव परिमाण की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से इस लोक में अनंत जीव हैं और प्रत्येक जो जीव है वह असंख्यात प्रदेशी चैतन्यमय प्रदेशों का पिंड है। वह प्रदेश की दृष्टि से सभी जीव समान हैं और चेतना का लक्षण है ज्ञान दर्शन, उस दृष्टि से भी सभी जीव समान हैं। परंतु जो सक्रिय चेतना है उसकी विविधता के आधार पर और जो जीव के कर्मों का उदय है उसके आधार पर जो जीव विभिन्न प्रकार की पर्यायों को धारण करता है, उसके आधार पर जीवों में विविधता भी देखी जाती है। जैसे इंद्रियों की विविधता, जैसे कोई संगी है, कोई असंगी है, कोई एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय है। इस विविधता में चैतन्य के प्रकटीकरण और उसके साथ साथ कर्मों का उदय दोनों का ही प्रभाव होता है। हमने पढ़ा 6 पर्याप्तियां होती हैं। सभी जीवों में 6 की 6 पर्याप्तियां नहीं पाई जाती हैं। कम से कम 4 पर्याप्ति सभी जीवों के पाई जाती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। असंगी मनुष्य पंचेंद्रिय के लिए ऐसा कहा जाता है कि 3.5 पर्याप्ति होती हैं, क्योंकि वे श्वास लेते हैं पर उच्छ्वास नहीं करते हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, एक इंद्रिय में वनस्पति काय, तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य पंचेंद्रिय, इनके चेतनत्व का, इनके जीवत्व का हम प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं। एक इंद्रिय जीवों में 4 प्रथम पर्याप्तियां पाई जाती हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों में 5 पर्याप्तियां पाई जाती हैं, क्योंकि रसनेन्द्रिय के साथ भाषा पर्याप्ति का संबंध है। जिन जीवों के रसनेन्द्रिय है उन सबके भाषा पर्याप्ति अवश्य ही होती है। पंचेंद्रिय संगी तिर्यंच और मनुष्य के 6 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। देवता और नारकियों के भी 6 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। अब हमने पढ़ा था कि जब जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है वहाँ वह पर्याप्तियों का निर्माण करता है। अपनी अपनी उसकी जो तदभव संबंधित पर्याप्तियां होती हैं, जैसे एक इंद्रिय में आया तो वह उसे अपनी 4 पर्याप्तियां पूरी करनी है, पर वे पर्याप्तियां शुरू तो एक साथ करता है पर पूर्ण एक साथ नहीं होती। जब तक उस भव से संबंधित वह अपनी पर्याप्तियां पूरी नहीं कर लेता
तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है। दूसरी बात, उस भव से संबंधित जितनी पर्याप्तियां प्राप्त करना अनिवार्य है, उतनी पर्याप्तियां पूरे किए बिना कोई भी जीव का आयुष्य पूरा नहीं होता है। पहली 3 पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है। तो जीव के अनेक दृष्टियों से, अनेक अपेक्षाओं से अनेक भेद हो सकते हैं। यहाँ जीव के भेद जो हैं संगी और असंगी, पर्याप्त, अपर्याप्त और इंद्रियों की दृष्टि से किए गए हैं। दूसरा है अजीव। जैन दर्शन में षड द्रव्यात्मक जगत बताया गया है। 6 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। मूल रूप से 6 ही द्रव्य हैं, बाकी सब उन्हीं की पर्यायों का विस्तार होता है। वे 6 द्रव्य हैं: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। इन षड द्रव्यों में जीवास्तिकाय को छोड़कर बाकी जो 5 द्रव्य हैं वे अजीव हैं। जीवास्तिकाय जीव है, बाकी सब अजीव हैं। तो अजीव के अंतर्गत इन 5 द्रव्यों के बारे में बताया गया है। धर्मास्तिकाय के अजीव के मुख्य रूप से 14 भेद हैं। धर्मास्तिकाय के 3 भेद हो गए: स्कंध, देश, प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के 3 भेद: स्कंद, देश, प्रदेश। आकाशास्तिकाय के 3 भेद: स्कंद, देश, प्रदेश। काल का 1 भेद काल। पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद: स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। 1 से अधिक प्रदेशों रूप जो पिंड होता है उसे स्कंद कहते हैं अथवा बॉन्ड कहते हैं। कुछ स्कंद होते हैं जो सर्वथा अविभाज्य होते हैं, उनका कभी भी विभाजन नहीं हो सकता है। तो अजीव के जो स्कंद हैं वे अविभाजित होते हैं, धर्मास्तिकाय के, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। इनके जो स्कंद हैं वे अविभाजित होते हैं, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो पुद्गलास्तिकाय है, पुद्गलास्तिकाय उसका जो सूक्ष्मतम रूप है वह है परमाणु। परमाणुओं के समुदाय, उनका जो बॉन्ड है उसका वह जो रूप है वह स्कंद कहलाता है। चाहे 2 परमाणु हैं, चाहे 4 परमाणु हैं, वे परमाणु जब मिलते हैं तो उसे स्कंद कहा जाता है। परमाणुओं का स्कंद जो बनता है वह पुद्गल कहलाता है। और पुद्गल जो है जब विभक्त हो जाता है अलग अलग स्कंदों में, उसको विभाजित किया जा सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्कंद 2 प्रकार के होते हैं: स्वाभाविक स्कंद और प्रायोगिक स्कंद। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय, इनके स्कंद स्वाभाविक होते हैं, इनका कदापि विभाग नहीं हो सकता है। पुद्गलों के जो स्कंद हैं वे वैभाविक होते हैं, ये समुदित भी होते हैं और बिखर भी जाते हैं। जो भी स्कंद है उसके बुद्धि कल्पित अंश को देश कहते हैं। देश स्कंद का वह हिस्सा है जो उससे अलग नहीं हुआ है, उससे जुड़ा हुआ ही जो उसका आंशिक भाग है, कल्पित आंशिक भाग है, उसे देश कहते हैं। और स्कंद से ही अविभक्त उसके सूक्ष्मतम अंश को प्रदेश कहते हैं। परमाणु, यह पुद्गलास्तिकाय का सबसे छोटा रूप है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1 परमाणु, 1 गंध, 1 रस, 2 स्पर्श, शीत और उष्ण या फिर स्निग्ध और रुक्ष, इस प्रकार का उसका स्वरूप होता है। प्रदेश और परमाणु परिमाण की दृष्टि से एक समान होते हैं। प्रदेश स्कंद से अविभक्त परमाणु है और जबकि जो परमाणु है वह संघ से अविभक्त और विभक्त दोनों प्रकार का होता है। धर्मास्तिकाय, जैन दर्शन के अनुसार जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य गति करते हैं।
इनकी गति में जो सहायक द्रव्य होता है उसे धर्मास्तिकाय कहा जाता है। जैसे मछली की गति में पानी सहायक होता है। अधर्मास्तिकाय, जीव और पुद्गल गति करते हैं तो कभी स्थिरता को भी प्राप्त करते हैं। स्थिरता में सहायक उदासीन रूप से जो सहायक होता है वह अधर्मास्तिकाय कहलाता है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों ही असंख्यात प्रदेशों के अखंड पिंड हैं। आकाशास्तिकाय, जिसमें जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान मिले, अवकाश मिले, आश्रय मिले, वह आकाशास्तिकाय कहलाता है। आकाशास्तिकाय के अनंत प्रदेश होते हैं। काल काल्पनिक द्रव्य होता है। सूर्य, चंद्रमा आदि की गति के आधार पर जो समय का माप किया जाता है उसे काल कहा जाता है। अतीत काल, वर्तमान काल, भूतकाल, ये भी काल के भेद होते हैं। काल का सबसे सूक्ष्म विभाग जैन दर्शन के अनुसार उसे समय कहते हैं। जो समय उत्पन्न होता है वह फिर चला जाता है, वह भूतकाल बन जाता है, अतीत बन जाता है। जो उत्पन्न होने वाला है वह अभी अनुत्पन्न है, उत्पन्न नहीं हुआ है, वह भविष्य की बात है। जो वर्तमान है, वर्तमान का क्षण है, वह एक ही समय का होता है। इसलिए काल के स्कंद और प्रदेश नहीं होता है, देश नहीं होता है, एक प्रदेशात्मक ही होता है। इसलिए काल का एक ही भेद है, काल। पुद्गलास्तिकाय, जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है उसे पुद्गलास्तिकाय कहा जाता है। पुण्य, पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्म जब शुभ फल देते हैं तब वे पुण्य कहलाते हैं। यहाँ पुण्य के 9 भेद बताए गए हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, स्थान पुण्य, शय्या पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। ये पुण्य के 9 भेद पुण्य के उदय रूप भी हो सकते हैं, क्योंकि पुण्य उदय से व्यक्ति को अन्न, पान, स्थान, शय्या, वस्त्र आदि प्राप्त होते हैं। मन और वचन और काया भी प्राप्त होते हैं। पुण्य उदय से व्यक्ति को सम्मान मिलता है, नमस्कार भी प्राप्त होता है। और पुण्य के ये जो 9 भेद हैं ये पुण्य बंध के हेतु भी हैं। इस दृष्टि से भी इन्हें पुण्य कहा जा सकता है। ये पुण्य बंध के हेतु निमित्त तो बन सकते हैं, परंतु यह उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। ये उपादान और निमित्त को समझना बहुत जरूरी है। प्रत्येक कार्य के होने में उपादान, निमित्त और कहीं कहीं निर्वर्तक के होने की जरूरत होती है। घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है। घड़ा बनाने में निमित्त होता है चक्र, सूत आदि जो सामग्री है वह निमित्त है, और घड़ा बनाने में जो निर्वर्तक है वह कुम्हार होता है। इसी प्रकार से पुण्य का जो उपादान कारण है वह है पुण्य के रूप में परिणत होने वाले कर्म वर्गना का जो पुद्गल समूह है वह उसका उपादान कारण है, उपादान हेतु है। पदार्थ, संबंध, परिस्थितियां, मन, वचन, शरीर, इंद्रियां आदि ये सब निमित्त कारण हैं। पुण्य का उदय भी निमित्त कारण है। शुभ योग की प्रवृत्ति पुण्य का निर्वर्तक कारण है। तो पदार्थ अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भोजन, पानी, स्थान, उपकरण आदि अनेक प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। ये निमित्त कारण है, क्योंकि इन निमित्तों के जरिए व्यक्ति पुण्य का अर्जन भी कर सकता है और पाप का अर्जन भी कर सकता है, धर्म भी कर सकता है और अधर्म भी कर सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ लिखते हैं कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि पुण्य के ये 9 भेद हैं, ये मुनि को लक्ष्य करके किए गए हैं, क्योंकि पुण्य के इन 9 कारणों में धन संपदा आदि का जिक्र नहीं है। मुनि के पास धन संपदा, परिवार आदि नहीं होता है। उसके लिए तो स्थान, भोजन, पानी, उपकरण इसी प्रकार से पदार्थों का उपयोग होता है।
सुपात्र दान धर्म है। मुनि अकिंचन होते हैं, साधु साध्वी अकिंचन होते हैं। उनके पास कोई परिग्रह नहीं होता है, धन संपदा नहीं होती है। वे पचन पाचन की क्रिया से मुक्त होते हैं। वे संयम यात्रा के लिए वस्त्र, पात्र, भोजन, पानी, उपकरण आदि की याचना करते हैं, भिक्षा करते हैं। उनकी संयम यात्रा में सहयोगी बनकर उन्हें वस्त्र, पात्र, भोजन, पानी, स्थान आदि से लाभित करना, यह सुपात्र दान कहलाता है। हम उनकी धर्म साधना में सहयोगी बनते हैं, संयम की आराधना में सहयोगी बनते हैं और वे संयम पूर्वक ही इन साधनों को ग्रहण और उपभोग करते हैं। इस दृष्टि से यह धर्म की प्रवृत्ति है। धर्म की प्रवृत्ति से आत्मा उज्ज्वल बनती है, साथ साथ पुण्य कर्म का बंधन भी होता है। यह निस्संदेह बात है। संयमी साधु साध्वी हैं, उन्हें संयम की आराधना में अपेक्षित पदार्थों का संविभाग करना, सहयोग देना, यह धर्म का कार्य है। हम यदि व्यापक संदर्भ में समझें तो हमारे पास पदार्थ है, संबंध है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का संयोग होता है। हमारे पास इंद्रियां हैं, मन है, वाणी है, शरीर है, अर्थात जीवन यापन के कुछ भौतिक साधन हैं और कुछ आत्मा के साथ जुड़े हुए शरीर संबंधी साधन हैं। पदार्थ, संबंध और परिस्थितियां अपने आप में बंधन का हेतु भी नहीं है, मोक्ष का हेतु भी नहीं है। हम उन्हें बंधन का हेतु भी बना सकते हैं और मोक्ष का हेतु भी, निमित्त भी बना सकते हैं। पुण्य की उत्पत्ति का, जो पुण्य के आकर्षण का जो कारण है, वह शुभ योग है। शुभ अध्यवसायों से ही शुभ योग होता है। शुभ योग मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति। तो हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसी है, इसका निर्धारण भी हम स्वयं करते हैं। फिर पदार्थ, संबंध और परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, हम उनमें किस प्रकार से प्रवृत्त हों, संयम से प्रवृत्त हों या असंयम से प्रवृत्त हों, ज्ञान चेतना से प्रवृत्ति करें या अज्ञान चेतना से प्रवृत्ति करें, यह भी हम पर ही निर्भर करता है। यदि व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाव शुद्धि में रहने का प्रयत्न करता है, ज्ञान चेतना, विवेक चेतना से प्रवृत्ति करता है, तो प्रत्येक प्रवृत्ति, प्रत्येक कार्य एक साधना बन जाती है। आत्मा शुभ प्रवृत्ति करता है, उससे आत्मा विशुद्ध हो जाता है, ज्ञान का आवरण हट जाता है, वीर्य में अवरोध हट जाते हैं और चेतना निर्मल बन जाती है। उसके साथ साथ शुभ कर्म का आकर्षण भी होता है, संग्रह भी होता है। वह जो शुभ कर्म का संचय हुआ है, उसे शुभ कर्म का बंध या पुण्य, द्रव्य पुण्य भी कहा जाता है। और वे पूर्व संचित शुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो उन्हें पुण्य कहा जाता है। साधारण जीवन में यदि हम देखें, उपचार से कोई व्यक्ति कोई सत्क्रिया करता है, उसे भी पुण्य कहा जाता है। संदर्भ के अनुसार शब्द का अर्थ भी बदल जाता है, परंतु यहाँ जो हम पुण्य तत्व की बात कर रहे हैं, वह क्रिया रूप नहीं है। वह तो जो पौद्गलिक कर्म वर्गना है, उसे जब वह शुभ रूप में उदय में आता है, तब उसे पुण्य कहा जाता है। हम शुभ क्रिया करते हैं, उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है। वह परिणाम आध्यात्मिक भी होता है और भौतिक भी होता है। हम शुभ क्रिया करते हैं, वह भौतिक विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए, भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए भी करते हैं, अथवा उससे हमारे भौतिक कार्यों की सिद्धि हो भी जाती है। परंतु हमें पाप सेवन के लिए धर्म की क्रिया नहीं करनी चाहिए। अधर्म के लिए हमें धर्म नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा की आकांक्षा होती है, अपेक्षा होती है, आवश्यकता भी होती है, परंतु वह आवश्यकता क्यों है, वह अपेक्षा क्यों है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। एक व्यक्ति है, वह धन के द्वारा
भोग ऐश्वर्य में उलझ जाता है, विलासी बन जाता है, सुविधावादी बन जाता है, आराम तलब बन जाता है, तब वे भोग के साधन जो हैं वे समस्या बन जाते हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति तप करके विशिष्ट शक्तियां प्राप्त करता है, उन शक्तियों से वह अन्याय करता है, अत्याचार करता है, हिंसा में संलिप्त होता है, वैर विरोध करता है, दूसरों का तिरस्कार करता है, दूसरों को समस्या में डाल देता है। वह शक्ति जो उसके जीवन के उत्थान का हेतु बन सकती थी, वह उसके द्वारा अपना पतन कर लेता है। इस दृष्टि से यह समझना जरूरी है कि हम धर्म के द्वारा हमारा आध्यात्मिक अभ्युदय भी होता है, भौतिक अभ्युदय भी होता है, परंतु भौतिक अभ्युदय के द्वारा हमारा आध्यात्मिक पतन न हो, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ओम अरहम।